सैटरडे नाइट का एंजॉयमेंट मुंबई और गोवा में खास तरीके से कपल्स मनाते हैं। गोवा और मुंबई सैटरडे नाइट के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है और इस बार इस सैटरडे नाइट का हिस्सा पवनदीप अरुणिता भी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार पवनदीप अरुणिता भी गोवा बीच पर सैटरडे नाइट एंजॉय करने पहुंच चुके हैं। हम आपको पवन अरुणिता के गोवा बीच के शो के बारे में पूरी अपडेट देते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अरुणिता से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, इस वक्त पवन अरुणिता गोवा में और इस पूरे वीकेंड पवन अरुणिता बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। एक तरफ इनका नया गाना वजह रिलीज होने वाला है जिसको लेकर ये बिजी हैं और दूसरी तरफ इनके इधर उधर शो भी ढेर सारे हैं। अभी तक गोवा शो के बारे में ही पता चला है और पवन अरुणिता गोवा पहुंच भी गए हैं। गोवा बीच पर कल इनका शो होने वाला है, लेकिन उससे पहले पवन अरुणिता गोवा बीच पर घूमने निकल चुके। अब ये तो आप जानते कि इन्हें अलग से तो घूमने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, ये अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालते, लेकिन जब इन्हें कोई ऐसा वैसा शो मिलता है तो ये आसपास के एरिया का नजारा लेने जरूर जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। जैसे हाल ही में ये मॉरिशस गए थे और यहाँ इन्होंने खूब वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया था। अब ये गोवा बीच पर भी खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जल्द हम आप तक पवन अरुणिता के गोवा बीच के फोटोज और वीडियोस पहुंचाने वाले हैं। तब तक के लिए आप पवन अरुणिता के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुबह सुबह पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक गुड न्यूज सामने आ गई है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि पवनदीप राजन उस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिस शो ने पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की किस्मत ही पलट दी। जी हाँ, इंडियन आइडल की बात कर रहे हैं। इंडियन आइडल का नया सीजन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, 3 अगस्त से इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू होने वाला है और सुनने में आ रहा है कि इंडियन आइडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं पवनदीप अरुणिता। अब पवनदीप अरुणिता कंटेस्टेंट तो नहीं बनेंगे, तो हो सकता है कि वो गेस्ट बनकर आए या फिर किसी नई भूमिका में नजर आए। बहुत जल्द हम आपको इंडियन आइडल से जुड़ी पवन अरुणिता की अपडेट्स देने वाले हैं। मैं आपको बता दें, ये वही शो है जहां से पवनदीप अरुणिता को बहुत कुछ मिला। अपनी गायकी से हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देते हैं पवनदीप अरुणिता। पवनदीप का जन्म उत्तराखंड के चंपावत में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पवनदीप का संगीत के प्रति लगाव बचपन से ही था। उनके टैलेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गायकी के साथ वो कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी बजा लेते हैं। पवनदीप को संगीत विरासत में मिला। उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही उन्हें संगीत की तालीम दी है। उनके दादा रति राजन भी उनके समय के प्रसिद्ध लोक गायक थे। उनके पिता कुमाऊं के मशहूर सिंगर हैं। वहीं उनकी नानी भी लोक गायिका थी। इनके अलावा उनकी बहन ज्योति दीप भी एक सिंगर है और बहुत जल्द ज्योति दीप इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाली हैं। जी हाँ, ज्योति दीप ने इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन दे दिए हैं और बहुत जल्द अपने भाई की तरह ज्योति दीप भी नाम रोशन करने वाली हैं। पवनदीप ने बहुत कम उम्र से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। इस हुनर को उनके पिता ने बचपन में ही पहचान लिया था और आज वो पियानो से लेकर ढोलक, ड्रम, कीबोर्ड और गिटार जैसे कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बड़े ही आसानी से बजा लेते हैं और इन्हीं सब हुनर की वजह से पवनदीप को इंडियन आइडल में खास पहचान मिली। पवनदीप को एक खास नजर से देखा जाता है। पवनदीप को अलग टैलेंट का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेहतरीन आवाज के मालिक पवनदीप ने जिस किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया उसमें वो हमेशा अव्वल ही आए हैं। साल 2015 में उन्होंने द वॉइस नाम के रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था। इस शो में न सिर्फ उन्होंने जजों का दिल जीता बल्कि ये विनर भी बने थे और द वॉइस के बाद 6 साल बाद उन्होंने इंडियन आइडल को भी जीत लिया। इस शो में ही उन्होंने झंडे गाड़े और सभी को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर वो पहुंचे थे। पवनदीप विदेशों में कई लाइव परफॉर्मेंस दे चुके हैं। यंग एज में इतने सारे शोज करने के लिए उन्हें यूथ एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। वहीं आपको बता दें, पवनदीप 13 देशों और 14 राज्यों में 1200 से ज्यादा शोज कर चुके हैं और लगातार वो विदेश टूर भी जा रहे हैं। तो आप पवनदीप के टैलेंट को अब तक कितना पहचान पाए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
पवनदीप अरुणिता का नए गाने का पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में पवन अरुणिता का लुक देखकर दिल खुश हो गया। पोस्टर में पवन अरुणिता नए लुक में नजर आए। पवन अरुणिता के इस नए पोस्टर की पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। 27 जुलाई यानी आज पवन अरुणिता हिमाचल जाने वाले थे। आज इनका यहाँ बड़ा शो होने वाला था। शो तो कैंसिल हो गया, लेकिन पवन अरुणिता के फैंस को एक और गुड न्यूज मिल गई है। वो है पवन अरुणिता का नया गाना। पवन अरुणिता के नए गाने का नाम है वजह, जिसका पोस्टर सामने आ चुका है। वजह पोस्टर में पवन अरुणिता बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां पवन अरुणिता ने हाल ही में शूटिंग की थी। जी हां, उत्तराखंड में पवन अरुणिता ने शूटिंग कंप्लीट की थी और वही शूटिंग का हिस्सा इस पोस्टर में दिखाया जा रहा है और वही गाना है। पोस्टर में देख सकते हैं कि पवन अरुणिता किसी खूबसूरत जगह पर खड़े नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरत वादियां दिखाई दे रही है और पवन अरुणिता का पठानी लुक भी दिखाया जा रहा है। अरुणिता ब्लैक दुपट्टे में दिखाई दे रही है, तो वहीं पवनदीप भी उत्तराखंड वाली कैप लगाए हुए हैं। पवनदीप के पीछे अरुणिता खड़ी है। अरुणिता के चेहरे पर हल्की सी स्माइल है, लेकिन पवनदीप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द पवन अरु का ये नया गाना रिलीज होने वाला है। अभी तक इनके इस नए गाने की रिलीजिंग डेट नहीं पता चली है, लेकिन जैसे ही हमें पवन अरुणिता के इस नए गाने की अपडेट मिलेगी, हम सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। पवन अरुणिता इस गाने में एक्टिंग भी बिंदास करने वाले हैं। फिर हम सभी को उनके इस नए गाने का इंतजार हो रहा है और पवन अरुणिता के फैंस को इनके इस गाने के रिलीज होने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। पवनदीप राजन को लेकर फिर से एक बुरी खबर सामने आई है। पवनदीप राजन वोट राइडिंग करते वक्त तो बच गए, लेकिन अब उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे और शायद आपका भी वही हाल होगा जो अरुणिता का हुआ। उस वक्त अरुणिता की क्या हालत थी, शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अरुणिता उस वक्त हर चीज को अपनी आंखों से देख रही थी, कानों से सुन रही थी और सब कुछ महसूस कर रही थी। इसलिए उनका डरना भी लाजमी है। हम आपको बता दें कि फिर से पानी से खेलते वक्त पवन के साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल मिलम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जब पवनदीप मॉरिशस बीच पर अपने दोस्तों और अरुणिता के साथ गए थे तो उन्होंने यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का जमकर मजा उठाया। पवनदीप ने बनाना राइडिंग भी की और अचानक से पवनदीप की बनाना बोट पानी में पलटने लगी थी। हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन पवनदीप के साथ बड़ा हादसा होते होते बचा और कुछ भी हो सकता था। और ये सब अरुणिता ने देखा तो वो बहुत घबरा गई। उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। अरुणिता 1 मिनट वहां नहीं रुकी और तुरंत होटल में आ गई। इतना ही नहीं, अरुणिता ने दोबारा बीच के पास जाने से भी मना कर दिया था, लेकिन फिर भी पवन नहीं माने और आज फिर पवनदीप मॉरिशस में समुद्र में स्विमिंग करते दिखाई दिए। जी हाँ, पवनदीप की मॉरिशस से एक और वीडियो सामने आ गई है जिसमें देखा जा रहा है कि पवनदीप बोट से पानी में छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं और काफी देर तक स्विमिंग करते हैं। अरुणिता यहाँ भी पवनदीप को देखकर बहुत डरी बैठी हैं और वो बार बार पवनदीप को पानी से बाहर आने के लिए बुला रही हैं। पवनदीप को देखकर अरुणिता की हालत खराब हो रही है, लेकिन पवनदीप कहाँ किसी की सुनने वाले, वो अब मॉरिशस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। पहले आप इस पूरे मामले पर पवन और अरुणिता को क्या राय देना चाहेंगे?